मैं हूं मनोज सैनी। कमलनाथ सरकार का परिसीमन निरस्त होने के बाद चुनाव आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। यानी चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है। दूसरी तरफ परिसीमन निरस्त होने पर बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। कई पंचायतों को उलट पुलट कर कांग्रेस ने असल स्थिति को बदलने की कोशिश की थी, जो रद्द कर दी गई। उधर कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का मन बना लिया। बात आज परिसीमन पर करेंगे, लेकिन क्या है परिसीमन का पंगा, जरा इस खबर को देख लेते, उसके बाद समझते हैं। देखिएगा। नाथ का एक और फैसला रद्द, पंचायत का परिसीमन निरस्त, पुरानी व्यवस्था पर ही होंगे चुनाव, किसे फायदा और किसे नुकसान। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित हैं वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। देखिए, कांग्रेस ने जो परिसीमन किया था वो पूरा पॉलिटिकली परिसीमन किया था और काफ़ी पंचायतों को तोड़ा था, पंचायतों को कम किया था, कहीं बढ़ाया था और मनमाने तरीके से इन लोगों ने परिसीमन और आरक्षण किया था। इसको लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय लोगों से लगातार शिकायतें आ रही थी सरकार के पास कि आरक्षण में और परिसीमन में काफ़ी गड़बड़ियाँ कांग्रेस की सरकार ने की हैं और इसलिए हमारी सरकार ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जो पूर्व का परिसीमन था, जो पूर्व का आरक्षण था, उसको ही हम लोगों ने माना है और उसके आधार पर चुनाव होंगे। दरअसल पंचायतों का परिसीमन चुनाव से पहले कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसी पंचायतें जहां परिसीमन तो हो गया लेकिन उसके प्रकाशन के 1 साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए हैं, ऐसे में परिसीमन निरस्त माना जाता है। लेकिन कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का मन बना रही है। ये कांग्रेस इसमें चर्चा करेगी और आगे स्टेप लेगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट भी जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका है कि सब चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए का स्ट्रोक मारो और लोग उस पर चर्चा करते रहें। लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस जीतेगी पूरी ताकत से। कोई सा भी चुनाव है पूरी जीतेगी। एमपी में 2014-15 में पंचायत चुनाव हुए थे और 2020 तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। परिसीमन से पहले प्रदेश में 22,812 पंचायतें थीं। कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थीं, जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया था। इसी तरह 1950 की सीमा में बदलाव भी किया गया था। अब सवाल यह है कि बीजेपी आखिर पुरानी व्यवस्था क्यों चाहती है और कमलनाथ सरकार ने नया परिसीमन क्यों कराया? इसका जवाब है, दोनों ही पार्टी ने सामाजिक ताना बाना के हिसाब से अपनी अपनी सीटों का गणित बैठा रखा है, जिसका फायदा चुनाव में मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आज हम बात करेंगे परिसीमन का पंगा। दरअसल मध्य प्रदेश में जो परिसीमन कमलनाथ सरकार ने किया था, उसको मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार शिवराज सरकार ने निरस्त कर दिया। यानी पूर्व की भांति पूर्व के वर्षों में 2012-14 में जो रहा उसी के आधार पर चुनाव होंगे। लेकिन उसके आधार पर चुनाव होंगे तो जो नई पंचायतें बनी थी उनका क्या होगा या उससे आगे क्या होगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने ये कहा है, कलेक्टरों से रिपोर्ट भी मांगी है कि आपकी क्या तैयारियां। तो अब ये तो जाहिर हो रहा है कि पंचायत चुनाव की तरफ निर्वाचन आयोग बढ़ रहा है और जल्द निर्वाचन होंगे पंचायतों के। पर सवाल यही है कि यदि पुरानी परंपरा, पुराने परिसीमन के आधार पर होंगे तो फिर कांग्रेस का क्या? और यही मुद्दा है हमारा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। सनवर पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सनवर जी, आपका स्वागत है। साथ ही नवनीत शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस के नेता जैसे ही मेरे साथ जुड़ेंगे मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। नवनीत जी के पास चलूंगा सीधा। सबसे पहले नवनीत जी, परिसीमन जब भी हुआ है, चाहे नगरीय क्षेत्र का परिसीमन की बात करें या पंचायतों के परिसीमन की बात करें, विवादों की स्थिति हमेशा हुई है, हमेशा सवाल खड़े हुए हैं।
लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि पुराना परिसीमन जो हुआ था उसी के आधार पर चुनाव होंगे। कांग्रेस ने जो परिसीमन किया उसको निरस्त कर दिया। क्या इसको लेकर कहीं चिंता है या ये माना जाए कि अब पुराने परिसीमन से जल्द चुनाव हो जाएंगे? क्या नजर आता है इसके पीछे? नहीं, निश्चित रूप से पुराना परिसीमन से चुनाव तो जल्द कराना है, इसीलिए तो क्योंकि पुराने जो परिसीमन है वो शिवराज सरकार के लिए बड़ा सुविधा युक्त है। वैसे भी मेरा ये मानना है कि चाहे भाजपा रही हो, जब पिछले नगरीय निकाय चुनाव में भी यही स्थिति रही कि मैं अगर इंदौर की बात करूं तो उन्होंने मुस्लिम क्षेत्रों को 3 से 4 ऐसे टुकड़ों में बांट दिया ताकि उनके वोटों का प्रभाव खत्म हो जाए। तो परिसीमन का खेल तो केवल सत्ता तक पहुंचने का एक मार्ग होता है जिसके हिसाब से आप पहुंच लेते होगे। अगर आप वो नहीं करते हो तो उसके बाद में फिर बहुत सारी चीज़ों के नुकसान या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं पार्टी को। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि भाजपा की रणनीति कांग्रेस से लाख दर्जे बेहतर होती है, ताकि जो है भाजपा की रणनीति के चलते जो है उनको ये मालूम है कि वो चुनाव को पूरी तैयारी से लड़ते हैं। कांग्रेस चुनाव की तैयारी नहीं करती है, वो तो बिल्कुल चुनाव का इंतजार करती रहती है, पर उसकी कोई जमीनी तैयारी कांग्रेस की कभी नहीं रहती। वो पूरी तरह से उन लोगों के भरोसे लड़ती है चुनाव जो जमीन पे काम करते होते हैं। कोई रणनीति नहीं है, वो केवल ये उनको मालूम था कि हमारा क्या लाभ हो सकता है। कमलनाथ का अपना जो जमीनी आधार तो बचा नहीं, शिवराज जी का अपना आधार है। और पिछली बार की स्थितियों में अगर हम बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने पंचायत पे कब्जे बना के रखे, इसलिए वो कतई नहीं चाहेंगे शिवराज जी की जो है पंचायत चुनाव का वो ऐसे पिच पे खेलने जाएं जो पिच ना उनके बारे में जानते हो, न उस पिच की स्टडी की उन्होंने। तो ज़्यादा बेहतर यही कि अपने पिच पे खेलो, और अपना पिच ज़्यादा बेहतर था, उसी आधार पे शिवराज जी ने उस पिच को पूरा बनाया है और उसी आधार पे वो चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि पंचायतों के जब चुनाव होते हैं तो वो किसी दलीय आधार पर तो होते नहीं, उसके लिए चुनाव चिन्ह आवंटित होता नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि गांव से लेकर जब आप सरकार बनाते हैं तो बड़ा योगदान होता है हर ग्रामीण क्षेत्र का, हर पंचायत का, क्योंकि पंचायत से ही फिर नगर पंचायत, नगर पालिका, तमाम तरह की चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या यही एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि पंचायतों को भी हम साध लें और आगे का रास्ता आसान हो जाए? नवनीत जी, आपसे मेरा सवाल। पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी की जमीन बताती है, और यही बता रहा मैं कि पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी की जमीन जो है वो बताने का काम भी जो है वो दलों को पता लगती है। तो उसी आधार पर पंचायत चुनाव के अंदर कोई भी पार्टी जो है वो हमेशा, चाहे भले चुनाव वहाँ किसी बैनर पे नहीं होते हैं, पर ये सबको मालूम है कि कांग्रेस का उम्मीदवार है भाजपा, इसी आधार पे तो गारंटी ली जाती है ना कि इतने पंच हमारे हो गए, इतने सरपंच हमारे पास में हैं, और उसी आधार पे आगे की रणनीति तैयार हो। और मैं ही मानता हूँ कि किसी भी विधानसभा चुनाव के पहले का पंचायत चुनाव जो है वो एक लिटमस टेस्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थिति में वजूद किस पार्टी का कायम रहा। और भाजपा चाहेगी किसी भी हाल में उसके इस वजूद को जो पिछले 15 सालों में उन्होंने मेहनत करके बनाया है, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाई है, अभी के चुनाव में आप देख लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी मजबूत पकड़ बनी, उसी आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे और उसी आधार पर उनकी अपनी तैयारी, क्योंकि उनको अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए सनवर पटेल साहब के पास चल। सनवर जी, यदि परिसीमन कांग्रेस ने कर दिया तो ऐतराज किस बात का? हो जाने दीजिए, कुछ और नई पंचायतें जुड़ गई थी, हो सकता है आपको लाभ मिल जाता उनका। देखिए मनोज जी, जैसा हमारे नगरीय निकाय मंत्री जी ने कहा, भूपेंद्र सिंह जी ने, कि कांग्रेस ने यह परिसीमन पूरी तरह से मनमाने तरीके से किया था, ये विधि संगत नहीं था। जहां एक तरफ 22,812 पंचायतें थी, इन्होंने अपने सुविधा अनुसार 1200 पंचायतों को बढ़ा दिया। तो ये जो इनका मनमानी थी, इसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, जैसा मंत्री जी ने अभी बताया, और उन शिकायतों के आधार पर ही इस परिसीमन को निरस्त किया गया है। और देखो, ये जो निरस्त किया गया है इसमें भी बहुत ही नियत हमारी साफ है, भारतीय जनता पार्टी की साफ है कि इसमें तुरंत इलेक्शन हो। अच्छा, तुरंत इलेक्शन हो तो अभी तक क्यों नहीं हुए थे? कांग्रेस की सरकार ने इलेक्शन कराने चाहिए थे, जब 5 साल पूरे हुए तो 15 माह की कांग्रेस की सरकार थी, तो वो चुनाव से भागती रही। ना उन्होंने नगरीय निकाय के चुनाव कराए, ना उन्होंने ग्राम पंचायत के चुनाव कराए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान के लिए काम करने वाली पार्टी है, 24 घंटे 365 दिन एक्टिव मोड में रहने वाली पार्टी है। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागती नहीं है, क्योंकि हमारा नीचे तक काम करने का अपना एक तरीका है, और समाज के लिए जो काम करता है उसको समाज के बीच जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो समाज में जाकर काम नहीं करता है, सिर्फ ट्विटर और बयानबाजी के माध्यम से अपनी राजनीति करता है, उसको नीचे जाकर काम करने में दिक्कत होती है। वो अपनी अनुकूलता ढूंढता है कि कब हमारे अनुकूल माहौल हो, कब हम चुनाव कराएं।
तो यही एकमात्र कारण है उनको कि ट्विटर की कांग्रेस राजनीति सरकार करने ने- देते, उनको ट्विटर की राजनीति करने देते। यदि पंचायत कुछ बढ़ भी गई थी तो बड़ी रहती पंचायत, उसमें आप लोग को फिर क्या फर्क पड़ने वाला था? नहीं, इसमें शिकायतें थी, इसमें तमाम प्रकार की शिकायत थी और ये अवैधानिक तरीके से किया गया परिसीमन था। कोर्ट में मामले गए और अब ये परिसीमन निरस्त करने से ये स्पष्ट हो गया है कि तुरंत पंचायत के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चलिए, तो अब पंचायत के चुनाव होंगे, नीचे तक के लोगों के हाथ में सत्ता आएगी, वो अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, गांव गरीब किसान का विकास होगा। यही मेन उद्देश्य है इसके पीछे। चलिए, बिक्की खोंगल मेरे साथ जुड़ गए। बिक्की, पहले जो परिसीमन आप लोग ने किया, आपकी सरकार ने किया, उसको निरस्त कर दिया, ऐतराज किस बात का? सरकार की मंशा ये है, जैसा बता रहे हैं मंत्री भी बता रहे थे भूपेंद्र जी, कि हम ये चाहते कि चुनाव जल्द हो जाए, और आप कह रहे हैं, आपके पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि हम कोर्ट चले जाएंगे। देखिए, माननीय पीसी शर्मा जी के बयान, हमने जो बयान दिया है, वो बयान अभी तुरंत फाइनल हम उसे नहीं मान सकते जब तक माननीय कमलनाथ जी से विचार विमर्श और हम अपने विधि विशेषज्ञों से चर्चा न करें। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि कोर्ट जाने की, पीसी शर्मा जी का बयान है कि यदि कोर्ट जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम कोर्ट अवश्य जाएंगे। इससे उनका पूरी तरह तात्पर्य ये नहीं था कि कांग्रेस ने मन पूरी तरह बना लिया है कि हम इस पर कोर्ट जाएंगे। माननीय कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, और वो जो विधि विशेषज्ञों से फैसला, जो विचार विमर्श करके जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। और खास तौर से हम विधि सम्मत फैसला इसमें करने जा रहे हैं। हमको अगर राजनीति से प्रेरित माननीय मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी अगर यदि कह रहे हैं तो मैं इसको साफ साफ गलत बयानी कहूंगा माननीय मंत्री जी की। मैं माननीय मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो परिसीमन, जो 1200 ग्राम पंचायतें बढ़ाई है, या हमने 1900 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जो परिवर्तन किए थे, वो हमने फीडबैक के आधार पर किए थे, उस क्षेत्र के फीडबैक के आधार पर किए थे। कई ग्राम पंचायतें हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी थी, मनोज जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि कई ग्राम पंचायतें ऐसी थी जो एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन भी कर रही थी, एक दूसरे की सीमाओं के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रही थी। कई बार ऐसा होता था कि आज जो है जाना अगर किसी को उस ग्राम पंचायत के एक सिरे तक जाना है तो उसे 20 किलोमीटर तक घूम के जाना पड़ता था, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। तो किसी भी जगह, किसी भी ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए जो उपयुक्त नहीं था, अनुकूल नहीं था, मुफीद नहीं था। तो इसीलिए हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यदि 1200-1500 ग्राम पंचायतों में यदि परिवर्तन किया गया तो वो परिवर्तन अच्छाई के लिए किया गया, उसके विकास के लिए किया गया, या राजनीति से प्रेरित होकर किया गया। और मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जो परिसीमन हुए थे, क्या वे राजनीति से प्रेरित थे? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। और अगर आज आपने निरस्त किया है तो आपका ये फैसला क्या राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि अगर आप गाँव में जाके स्थिति देखेंगे तो गाँव में स्थितियां तो आपकी पूरी तरह खराब है। जी, चलिए बात सनवर जी। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं विक्की भाई को इस बात के लिए कि उन्होंने इस बात को माना कि उनके पूर्व कानून मंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयानबाजी के साथ उनकी पार्टी नहीं है, और इस बात को सिद्ध कर दिया हमारी कि हम हमेशा से कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, वहां ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, और इसकी कारण से कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी कुछ भी बोलता है, वो खुद कानून लाने की बात करते हैं पिछड़ा वर्ग का, और खुद ही अपने लोगों से कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। ये आज उन्होंने मान लिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। अब रही बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी को गांव या नीचे कोई दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन करा रही है। अब कांग्रेस को सपने देखने का अगर शौक है तो कांग्रेस सपने देखे, उसमें मनाही नहीं है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने रास्ता आसान कर दिया, एक पंचायत से दूसरे पंचायत की तरफ जाना है तो चीजें अलग हुआ करती थी, लोग परेशान होते थे, लोगों की परेशानी के दृष्टिगत हमने ऐसा किया था। आपने शायद चुनावी परेशानी समझ ली। नहीं मनोज जी, टीवी पर बोलना आसान है, असल में इन्होंने पूरे परिसीमन के माध्यम से सारी चीजों को बिगाड़ने का काम किया था। वहां परिस्थितियां पूरी एक दूसरे से लड़वाने वाली कर दी थी, और वहां वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था। इसी कारण से इसको वैधानिक रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस परिसीमन को निरस्त किया, और साथ ही चुनाव जल्द से जल्द हो सके। लेकिन देखिए, कांग्रेस के नेता वहां भी बोल रहे हैं हम कोर्ट चले जाएंगे।
कोर्ट जाकर फिर रुकवा देंगे। तो जैसा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामले में जो 27% वाला था, उसमें ये कोर्ट चले गए पीछे के रास्ते से और आरक्षण नहीं मिल पाया, उसी कड़ी में बिक्की खोगल, यही एक सवाल भी है क्या, यदि कोर्ट जाते हैं, जैसा आपने कहा कि पीसी शर्मा ने अपनी तरफ से कहा, वो आपके कानून मंत्री रहे हैं, विधि मंत्री रहे हैं, और उनका यदि उन्होंने कुछ कहा है तो विधि की सम्मति कहा होगा या सोच समझ कर कहा होगा, लेकिन आपने कहा कि हमारे नेता तय करेंगे। एक तो ये कि जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है कि कांग्रेस के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है, एक नेता कुछ कहता है, एक नेता कुछ कहता है। दूसरा, ये जो विधि सम्मत जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? यदि गड़बड़ है तो विधि सम्मत का इस्तेमाल होना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन चुनाव तो देरी हो जाएगी। एक तरफ आप कहते हैं चुनाव जल्दी करा दीजिए। मनोज सर, हम तो शुरू से यही चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो। माननीय पीसी शर्मा जी के बयान को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, पीसी शर्मा जी ने बोला है इस बात को कि आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता होगी यदि विधि विशेषज्ञों से चर्चा करके, विचार विमर्श करके भी कमलनाथ जी ये फैसला लेते हैं कि हमें कोर्ट जाना है, कोर्ट, तो हम अवश्य जाएंगे कोर्ट, क्योंकि हमने जो परिसीमन किया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो परिसीमन हमारा जो था वो जनता के हित में था, जनता की असुविधा और सुविधा के हित में होता तो इलेक्शन करा लेते विक्की भैया। सुन लीजिए, एक साल जब पूरा हुआ तो इलेक्शन करा लेते, किसने रोका था? बोलने का मादा रखिए आप। सुन लीजिए सनवर भाई, एक साल पूरा हुआ तो जब सरकार किसकी थी? नगरीय निकाय के 5 साल पूरे हुए विक्की भैया, तो 5 साल पूरे होने पर आपको पार्षदों के महापौर पे चुनाव करा लेते, तो आप वहां डर गए और आपने कहा कि नहीं महापौर हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम तो पार्षदों के माध्यम से कराएंगे। फिर पार्षद, सुन लीजिए सनवर भाई, फिर सनवर जी, चुनाव आपने टाल दिए, बात को भी ध्यान में रखना। सनवर जरा सुन लीजिए, पीछे के रास्ते से कोर्ट में जाकर आपने स्टे लगवा दिया। एक बार जवाब सुन लीजिए। हाँ बिक्की बोलिए। तो मनोज जी, पीसी शर्मा जी के बयान की बात नहीं है, बात यहाँ पर है जनता की सुविधा असुविधा की और जनता के हित की, और किसी भी हमारे प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो पाए, कहां से आपत्तियां आई थी, कहां से हम लोगों को जो फीडबैक मिला था, उसके आधार पर हमने किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं कि जहां से वोटों के लिए जो परिसीमन जिस प्रकार से किया गया था पहले की सरकार में, वो भी हमने देखा है, जहां से लाभ मिल पाए उस एरिया को परिसीमन के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया था, राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। चलिए ठीक है नवनीत जी से मैं इसीलिए आप दोनों को समझना चाह रहा था, बात क्लियर है। नवनीत शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। नवनीत जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, बात वही है कि परिसीमन जब भी होता, आपने भी शुरुआत में कहा, तो सब राजनीतिक अपने अपने स्वार्थ कहे इसको, या अपना अपना हित देखते हैं, और जो सत्ता में होता है वो अपने तरह से काम करता है। लेकिन यदि कोर्ट की बात हो जाती है, यदि एक बार फिर जैसा पीसी शर्मा ने कहा और खोंगल कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कमलनाथ जी, तो दो चीज़ें, एक तो वही कि कांग्रेस पर जो आरोप लगते रहे कि एक मत नहीं होते हैं, कोई कुछ कह देता, भारतीय जनता पार्टी में यही है कि एक नेता ने कुछ कह दिया तो वो लाइन बड़ी क्लियर होती है। दूसरा, यदि कोर्ट की तरफ ये रुख कर लेते हैं, फिर वही हो जाएगा, चुनाव लंबे खिंच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक ही लाइन इसलिए चलती है कि दूसरी लाइन ने अगर कुछ भी बोलने की कोशिश की तो पार्टी से बाहर हो जाता है। इसीलिए सबको मालूम है कि एक फ्रेम में काम करना है, और फ्रेम में काम होता है जब ना, तो जिसने जो एक आदेश जारी कर दिया वो फतवे की तरह होता है कि भैया इससे आगे किसी को बाहर जाना नहीं है। हम बहुत सारे भाजपा के नेताओं को जानते हैं कि जिन लोगों ने बयान दिए हुए उसके बाद उनको मालूम है क्या हुआ। खैर उस विषय पर अब जाना नहीं चाहते। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर परिसीमन के लिए 1200 लोगों ने जिन 1200 पंचायतों को बढ़ाया गया था, वो सारी की सारी रिपोर्ट की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो नहीं दी थी। उसको लेकर पूरा प्रशासनिक अमले ने उसकी जांच की, उसके बाद में कलेक्टरों ने रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के बाद में ही इसमें निर्णय हुआ। इंदौर में भी, जैसे मैं जानता हूं कि इंदौर के अंदर भी परिसीमन हुआ है, पर भाजपा के नेताओं ने अलग एक बना के परिसीमन दिया, उसके बाद प्रशासन के पास गया, प्रशासन ने उस पर देखा कि सही और गलत क्या है। अगर वो गलत था तो उस पर निर्णय नहीं किया उसने कि नहीं ये गलत है, इसको आप फिर से ठीक कर लीजिए वापस बैठ के। पर मैं मानता हूं कि परिसीमन का लाभ दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, परिसीमन का लाभ हर वो पार्टी लेने की कोशिश करेगी जो सत्ता में कांग्रेस आएगी तो उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार 1200 पंचायतें बढ़ा दी। जो लोग दूसरे, भाजपा आएगी तो परिसीमन अपने हिसाब से करेगी। अभी नगरीय निकाय को चुनाव होने वाला है, क्या परिसीमन नहीं होगा? 100% परिसीमन नए सिरे से कराया जाएगा उसको वापस, कि भैया नए सिरे से कराएगी आप परिसीमन इसमें भी। तो जहां पर परिसीमन का लाभ मिलना है वहां पर किसी भी दल को कोई सोचने की जरूरत नहीं, वो लाभ उठाने के लिए राजनीति करता है। लेकिन नवनीत जी, यदि कोर्ट जैसा कह रहे हैं पीसी शर्मा, यदि माली कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, वैसे भी ऑलरेडी चुनाव बड़े लेट हो गए हैं, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें, पंचायतों की, तो फिर कुछ खिंच जाएंगे कुछ दिन के लिए चुनाव, और फिर वही इंतजार रह जाएगा चुनाव। देखिए,
पीसी शर्मा साहब ने देखिए इंतजार तो क्या है, भाजपा के जो कार्यकर्ता तमाम लोग नगरीय निकाय चुनाव के लिए मैदान पकड़ पकड़ के 3 बार घर बैठ गए जाके वापस, तो वो चुनाव की तैयारियां नहीं हो पा रही हैं। जी, तो जी। ये पॉलिसी मैटर नहीं है। जो रहा प्रश्न उनके लिए जिनकी अपन बात कर रहे हैं कि पीसी शर्मा साहब का, पीसी शर्मा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं हर हाल में कोर्ट जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले तय करेगी, पार्टी बातचीत करेगी और उसके बाद अगर लगेगा कोर्ट जाना है तो जाया जाएगा। ये तो किसी से ही पूछेंगे तो कोई भी कहेगा कि भाई इस मामले में हमारी सहमति नहीं है, तो हम अगर नहीं होगा तो कोर्ट जाएंगे। और अगर कोर्ट जाते हैं और अगर लगता है कि 1200 पंचायतों के मामले में निर्णय गलत हुआ तो स्वाभाविक बात है कि ये तो कोर्ट का तय करेगी, हम और आप तो तय कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वही हम कह रहे हैं कि कोर्ट तय करेगी और कोर्ट में यदि ये मसला चले जाता। जी सनवर पटेल जी, तैयारी तो है उनकी, यदि आपने ठीक नहीं किया 1200 पंचायतों को बढ़ाया, कुछ लोग आपके भी रहे होंगे जिन्होंने उस समय आपत्ति अनापत्ति लगाई होगी, बावजूद इसके प्रशासन ने देखा होगा, तमाम तरह की बातें की होगी, उसके बाद ही तो इन पंचायतों को जोड़ा होगा। देखिए मनोज जी, ये पूरी तरह से गैरकानूनी रूप से इन्होंने पंचायतों को जोड़ा था और जोड़ने के बाद भी ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा पाए था, वो गैरकानूनी। जब सरकार सारी प्रक्रिया आपकी थी तो गैरकानूनी आपको थी। इलेक्शन जो कराने भाजपा करे वो थे, कानूनी जब है इलेक्शन की तो प्रदेश आप के भाग दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव में लड़ने का देश मामला के अंदर आपके जो पास है भारतीय नहीं। जनता पार्टी तैयारी करे आप करते सिर्फ नहीं वही है, खेल में आप वैधानिक जाते है, नहीं है। बाकी सब गैरकानूनी है, आप सिर्फ सब ट्वीट के माध्यम से बात अवैधानिक। करना चाहते हैं, कोर्ट के माध्यम से संवैधानिक प्रक्रियाओं को रोकना चाहते हैं और कोर्ट के माध्यम से आपने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोक दिया। कोर्ट के माध्यम से आपने अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि माननीय न्यायालय इससे अपना निर्णय जो देगा वो सर्वमान्य होगा। अगर हम कोर्ट चले भी जाए तो माननीय न्यायालय उसमें जल्दी फैसला दे सकता है। आप अभी से ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि विलंब हो जाएगा उससे? भैया आप बताइए अपने नेताओं को, आप अरे बताइए कमलनाथ जी आपकी नजरों में को, तो जनता के बीच कलेक्टर भी जाए अवैधानिक और है, चुनाव जनता चाहती है, माननीय न्यायालय भी जनता अवैधानिक चाहती है, है। सत्ता आप जो के कहे नीचे जब भारतीय जनता पार्टी जो कहे वो गरीब वैधानिक है। किसान के लिए काम एक क्यों नहीं मिनट, करना चाहिए लोगों को? चलिए ओबीसी विक्की से जवाब लेने दीजिए। सनवर भाई सुन लीजिए, विक्की कोंगल नेता बनना हो तो कमलनाथ जी क्या करेगा? आप दीजिए ना। हाँ ठीक है ना, अरे सुन लीजिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि वैधानिक प्रक्रिया से सारे शासन और प्रशासन ने दोनों ने अगर कहीं पर कोई गड़बड़ियां देखी और चिन्हित करके उन गड़बड़ियों को में सुधार करने की बात की, चाहे वो क्या वो प्रशासन ने नहीं की, क्या वो वैधानिक नियमावली के तौर पे नहीं की, शासकीय नियमावली के तहत, तो फिर कौन होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बात को अवैधानिक बोलने की? और क्या इन्हें माननीय न्यायालय पर भी भरोसा नहीं रहा कि माननीय न्यायालय के दरवाजे पर यदि कोई जाएगा तो क्या कोर्ट उस निर्णय कोर्ट जो भी निर्णय देगा क्या वो चुनावी प्रक्रिया को डिले करने के लिए? नहीं आप भी रह गाँव हारे, थोड़ा याद रखिए, आप भी रह गाँव। बोलने का अधिकार है, शासन तंत्र है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था मध्य है देश में हमारे। प्रदेश ओबीसी की आप बात कर रहे थे। अगर कमलनाथ जी ने ओबीसी की शुरुआत नहीं की होती तो 17 सालों में आपने कौन सा ओबीसी को आरक्षण दे दिया था? अभी आपने 27% आरक्षण अगर आपकी देने की नियत थी तो आपने ये गलत जानकारी क्यों दी? ठीक है, अब वो मुद्दे से आप हम लोगों पंचायत की बात हो रही, सभा के पटल या तो मध्य प्रदेश में तो ठीक है, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया हो गया। करने में लगातार राजनीति की है। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया नवनीत जी आपको हो गया आपसे। नवनीत शुक्ला जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। ये जो लड़ाई है ये सब चलता रहता है पक्ष विपक्ष के बीच में, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब रास्ता? मेरी बात समझ में नहीं आती। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब जी बोलिएगा। नहीं मैं मेरी बात कह दूं। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि हम इस देश में एक न्याय व्यवस्था पर इस देश का हर आदमी विश्वास करता है और मुझे लगता है भले ही चुनाव 4 महीने लेट हो जाए, 6 महीने लेट हो जाए, पर अगर कोई न्याय व्यवस्था से अगर कोई जायज स्थिति हल होती तो उसमें घबराने की क्या बात है? आप करने दो उनको, कोर्ट जा रहे हैं तो जाने दो उनको। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हो तो कोर्ट से आप जीत के आओगे और आपका स्वागत बढ़ेगा। आप क्यों घबरा रहे हो कि कोर्ट में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम कहीं के नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगी पंचायत। चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। फिर क्यों परेशान हो रहे हैं कि भाई कोर्ट जा रहे हैं, ये लोग तो कोर्ट नहीं जाना चाहिए? हम तो बताना चाह रहे हैं, चलिए सर, उनकी सच्चाई बताना चाह रहे हैं कि ये कोर्ट जाकर आपको समझ में आ जाएगी। आ जाइए चुनाव के मैदान में। चलिए आ ही रहे, चुनाव तो होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में परिसीमन को लेकर एक बार फिर पंगा दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि सरकार ने परिसीमन निरस्त किया है। पूर्व परिसीमन जिस तरह से हुआ था, पूर्व के आधार पर ही पंचायतों के चुनाव होंगे। कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है निर्वाचन आयोग ने, यानी आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस को इस पर ऐतराज है और कांग्रेस ये कह रही है कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे, और यदि मसला कोर्ट में एक बार पुनः पहुंच जाता है तो 2-3 महीने और इंतजार करना होगा, क्योंकि चुनाव लंबे समय से टल रहा है, चाहे पंचायत की बात करें नगरीय निकाय की। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।